जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2021 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो कल मैंने वर्तमान में कौन क्या है इसके ऊपर नई वीडियो अपलोड की थी मीन वाले चैनल पर, लेकिन कल ही पता चला कि यहाँ पर 2-3 परिवर्तन हो गए हैं, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर फिर से एक नई वीडियो बनानी पड़ रही है। तो इसमें हम लोग हमारे देश भारत, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी संस्थाएं हैं उनके प्रमुख के बारे में डिस्कस करेंगे और आपके आगामी जो भी एग्जाम होंगे उनमें यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो की जो PDF है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे देश की महारत्न कंपनियों के बारे में। तो वर्तमान में हमारे देश में कुल महारत्न कंपनियों की संख्या है 10। तो पहले तो आप यही ध्यान रखेंगे कि महारत्न कंपनी जो कि सबसे बड़ी कंपनी होती है सरकार के अधीन, तो इनकी संख्या है 10। तो एक हमारी है कोल इंडिया लिमिटेड और इसके हमारे प्रमुख हैं प्रमोद अग्रवाल। कौन है? इसके अध्यक्ष है प्रमोद अग्रवाल। फिर आता है ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड यानी कि ONGC और इसके अध्यक्ष हैं शशि शंकर। अगला हमारा है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जिसे हम लोग वेल के नाम से जानते हैं और नलिन सिंघल इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। फिर है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल इंडिया और इसके हमारे अध्यक्ष हैं मनोज जैन। तो पिछले साल ही इनकी नियुक्ति हुई थी। प्रमोद अग्रवाल की भी पिछले साल ही नियुक्ति हुई थी। अगला हमारा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCEL और इसके अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य। कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य। उसके बाद में है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल और इसकी हमारी अध्यक्ष हैं सोमा मंडल। कौन है? सोमा मंडल और 1 जनवरी 2021 से ही इनका कार्यकाल शुरू हुआ है। फिर बात करते हैं NTPC लिमिटेड की। तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह इसके अध्यक्ष हैं। आगे बात करते हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की यानी कि BPCL की। तो के पद्माकर इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब यहाँ पर इसको मैंने रेड में किया हुआ है क्योंकि 2019 तक हमारे देश में कुल महारत्न कंपनियों की संख्या थी 8। तो 2019 में ही ये आपकी 2 नई महारत्न कंपनियां बनी हैं। तो एक है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एक है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इन दोनों के नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष हैं के श्रीकांत और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं तो इसके हमारे अध्यक्ष हैं मुकेश कुमार सुराना। तो यहाँ पर हमने सभी महारत्न कंपनियों के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे हमारे देश के एक सर्वोच्च पद यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो ध्यान रखिएगा 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े। क्या नाम है? शरद अरविंद बोबड़े हमारे चीफ जस्टिस हैं। आगे बात करेंगे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष की। तो ध्यान रखिएगा अभिनेता परेश रावल इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आगे बात करते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष की। तो ये बने हैं अवीक सरकार। कौन? अवीक सरकार है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। फिर बात करते हैं एसोचैम की यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की। तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं दिसंबर माह में विनीत अग्रवाल और दिसंबर माह में फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं उदय शंकर। तो दोनों के नाम आप ध्यान रखेंगे। विनीत अग्रवाल ने स्थान लिया है निरंजन हीरानंदनी का और उदय शंकर ने स्थान लिया है संगीता रेड्डी का। तो आपसे अभी ये भी पूछा जा सकता है कि किसका इन्होंने स्थान लिया है। फिक्की की अगर हम बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आगे बात करते हैं ट्राई की यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके प्रमुख थे RS शर्मा और इनका स्थान ले लिया है PD वाघेला ने। तो ध्यान रखेंगे PD वाघेला हमारे ट्राई के प्रमुख हैं। UPSC के चेयरमैन की बात करते हैं तो ये वर्तमान में है हमारे प्रदीप कुमार जोशी और इन्होंने स्थान किसका लिया था? तो इन्होंने स्थान लिया था अरविंद सक्सेना का। अब यहाँ पर मैं आपको पिछले नाम भी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार जो हमारे महत्वपूर्ण पद होते हैं उनमें पिछले नाम भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे यहाँ पर इनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा UPSC के प्रमुख है प्रदीप कुमार जोशी। आगे बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की। तो ये आप सभी को पता ही होगा ओम बिरला हैं और राज्यसभा के हमारे उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। आगे बात करते हैं भारत के 14वें कैग के बारे में यानी कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के बारे में।
तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। 24वीं महालेखा नियंत्रक कौन है? तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है वर्तमान में सोमा राय बर्मन। क्या नाम है? सोमा राय बर्मन। आगे बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। तो ध्यान रखिएगा के वेणुगोपाल राव वर्तमान में हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं और इनकी सहायता के लिए होते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और इस पद पर है तुषार मेहता। कौन? तुषार मेहता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर बात करेंगे भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। तो इस पद पर है सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और दिसंबर माह में ही हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने थे। इनका नाम है एसवर्धन कुमार सिन्हा। कौन है? एसवर्धन कुमार सिन्हा और इन्होंने स्थान लिया था बिमल जुल्का जी का। किसका? बिमल जुल्का जी का स्थान लिया था एसवर्धन कुमार सिन्हा जी ने। आगे बात करते हैं इसरो के प्रमुख की। तो बहुत ही आसान सा है, के सिवन जी हमारे इसरो के प्रमुख हैं और डीआरडीओ के अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये हैं जी सतीश रेड्डी जी। नाम भी आपको पूरा ध्यान रखना है। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर बात करते हैं भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। तो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं बिपिन रावत जी। कौन है? बिपिन रावत जी हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। तो ये पिछले साल ही अध्यक्ष बने थे। आगे बात करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हमारे महानिदेशक की, यानी कि डायरेक्टर जनरल की, और ये है राकेश अस्थाना जी। कौन है? राकेश अस्थाना जी। आईटीबीपी के महानिदेशक की बात करते हैं तो इस पद पर हैं सुरजीत सिंह देसवाल। कौन है? सुरजीत सिंह देसवाल। फिर बात करते हैं सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की और इसके हैं एपी माहेश्वरी। कौन है? एपी माहेश्वरी हमारे सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। असम राइफल्स की बात करते हैं तो सुखदीप सांगवान इसके हैं महानिदेशक। कौन है? सुखदीप सांगवान। फिर बात करते हैं चीफ विजिलेंस कमिश्नर की। तो ध्यान रखिएगा संजय कोठारी जी वर्तमान में हैं चीफ विजिलेंस कमिश्नर और कल ही नियुक्ति हुई है अभी हमारे सीआईएसएफ के नए महानिदेशक की। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर सुबोध जायसवाल जी सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं, तो इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं एनएसजी की, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की। तो इसके महानिदेशक थे अनूप कुमार सिंह जी, लेकिन वे हो गए सेवानिवृत्त। तो इसीलिए जो हमारे आईटीबीपी के हैं जिनका नाम है एसएस देसवाल जी, इनको इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और एसएस देसवाल जी काफ़ी पहुंच वाले हैं, क्योंकि जब भी कोई पद खाली होता है तो वहां पर आपको इन्हीं को देखने को मिलेगा। जैसे पिछले साल जब सीआरपीएफ का खाली हुआ था तब भी यही बने थे, अतिरिक्त प्रभार मिला था। बीएसएफ का जब खाली हुआ तब भी इन्हीं को मिला था और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का भी इस समय इनको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। भारतीय विमानन प्राधिकरण की बात करते हैं, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो इसके हमारे प्रमुख हैं अरविंद सिंह। कौन है? अरविंद सिंह इसके प्रमुख हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की बात करते हैं तो इसके हमारे इस समय अध्यक्ष हैं, इनका नाम है सुखवीर सिंह संधू। क्या नाम है? सुखवीर सिंह संधू। भारतीय मानक ब्यूरो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान रखिएगा, प्रमोद कुमार तिवारी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं हमारे देश के राजस्व सचिव और हमारे देश के वित्त सचिव की। तो दोनों पद पर इस समय एक ही व्यक्ति हैं और इनका नाम है अजय भूषण पांडे। क्या नाम है? अजय भूषण पांडे। फिर बात करते हैं रा के प्रमुख की, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख की। तो इस पद पर हैं सामंत गोयल। कौन है? सामंत गोयल हमारे रा के प्रमुख हैं। भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख की बात करते हैं तो इस पर वर्तमान में है, इनका नाम है के नटराजन साहब। क्या नाम है? के नटराजन हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के वर्तमान में महानिदेशक हैं। आगे बात करते हैं नेस्कॉम की, यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी की। तो इसके प्रमुख हैं यूबी प्रवीण राव। क्या नाम है? यूबी प्रवीण राव। आईबी की बात करते हैं तो इसके हमारे वर्तमान में प्रमुख हैं अरविंद कुमार। कौन है? अरविंद कुमार आईबी के वर्तमान में प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं आरबीआई के गवर्नर की। तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। कौन है? शक्तिकांत दास जी हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं। एसबीआई के नए अध्यक्ष अभी बने हैं और इनका नाम है दिनेश कुमार खारा। क्या नाम है? दिनेश कुमार खारा हमारे एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। आगे बात करते हैं हमारे एयरफोर्स चीफ की। तो एयरफोर्स के वर्तमान में चीफ हैं राकेश सिंह भदौरिया। कौन है? राकेश सिंह भदौरिया।
आगे बात करते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की। तो इसकी स्थापना हमारे जहांगीर होमी भाभा जी के द्वारा की गई थी 1954 में। मुख्यालय इसका मुंबई में मिलेगा, जो कि अभी एनटीपीसी में पूछा भी गया था। और इसके वर्तमान में डायरेक्टर हैं अजीत मोहंती। क्या नाम है? अजीत मोहंती इसके हैं डायरेक्टर। फिर बात करते हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ की। तो कल ही इनकी भी नियुक्ति हुई है और इनका नाम है सुनीत शर्मा। क्या नाम है? सुनीत शर्मा। और इन्होंने स्थान ले लिया है बीके यादव जी का। तो काफ़ी समय से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बीके यादव। तो फाइनली अभी ये चले गए हैं भाई साहब, और इनके स्थान पे आ गए हैं सुनीत शर्मा। प्रसार भारती के सीईओ की बात करते हैं तो ये हैं शशि वेम्पति। कौन है? शशि वेम्पति साहब प्रसार भारती के सीईओ हैं। फिर बात करते हैं सशस्त्र सुरक्षा बल के महानिदेशक की। तो इसके हमारे महानिदेशक हैं, इनका नाम है कुमार राजेश चंद्र। क्या नाम है? कुमार राजेश चंद्र। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। तो इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में जस्टिस एच.एल. दत्तू। क्या नाम है? जस्टिस एच.एल. दत्तू वर्तमान में हमारे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं 15th पे कमीशन की। तो एनके सिंह जी वर्तमान में इसके प्रमुख हैं, और ये भी एनटीपीसी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। जो हमारा 14वां फाइनेंस कमीशन था उसके हमारे प्रमुख थे वाई.बी. रेड्डी। और चलिए नीचे कमेंट में जरा ये बता दीजिएगा कि जो हमारा पहला फाइनेंस कमीशन था इसके अध्यक्ष कौन थे। तो उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। फिर बात करते हैं 7th पे कमीशन की। तो इसके हमारे प्रमुख हैं अशोक कुमार माथुर, यानी कि 7th पे कमीशन के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। आगे बात करते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की। तो इस पद पर वर्तमान में है के सुब्रमण्यम। कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम वर्तमान में हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करते हैं तो ये आप सभी को याद होगा, अजीत डोवाल साहब वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। फिर बात करते हैं महिला आयोग के अध्यक्ष की। तो रेखा शर्मा वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। एनआईए की बात करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात करते हैं तो इसके हमारे वर्तमान में प्रमुख हैं वाई.सी. मोदी, यानी कि योगेश चंद्र मोदी हमारे एनआईए के प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं सेबी के प्रमुख की, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, जिसका मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। और इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। क्या नाम है? अजय त्यागी जी हमारे सेबी के प्रमुख हैं। सिडबी की बात करते हैं, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका मुख्यालय आपको लखनऊ में मिलेगा और इसके अध्यक्ष हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब। कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। आगे बात करते हैं हमारे नौसेना के प्रमुख की। तो नौसेना के प्रमुख हैं करमवीर सिंह जी, और थल सेना के प्रमुख हैं एम नरावने, यानी कि मनोज मुकुंद नरावने जी। और अभी ये हमारे दक्षिण कोरिया के दौरे पर भी गए थे, जहां पर इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इससे पहले ये यूएई और सऊदी अरब के भी दौरे पर गए थे। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। आगे बात करते हैं सीबीआई के प्रमुख की, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो हमारे प्रमुख हैं। तो ये है ऋषि कुमार शुक्ला। क्या नाम है? ऋषि कुमार शुक्ला हमारे सीबीआई के प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं आईआरपीएफएस, यानी कि इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस की। तो इसके हमारे महानिदेशक हैं अरुण कुमार। कौन है? अरुण कुमार। आगे बात करते हैं पहले लोकपाल की। तो ध्यान रखिएगा पहले लोकपाल हैं हमारे पीसी घोष। कौन है? पीसी घोष पहले लोकपाल हैं। सीबीडीटी के अध्यक्ष की बात करते हैं तो प्रमोद कुमार मोदी हमारे सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं। और इसी प्रकार से होता है सीबीआईसी, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, और इसके हमारे अध्यक्ष हैं एम अजीत कुमार। कौन है? एम अजीत कुमार। आगे बात करते हैं एनजीटी के प्रमुख की, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रमुख की। और इस पद पर वर्तमान में हैं आदर्श कुमार गोयल। कौन है? आदर्श कुमार गोयल हमारे एनजीटी के प्रमुख हैं। सीपीसीबी के अध्यक्ष की बात करते हैं, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करते हैं तो शिवदास मीणा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। फिर आ गया नाबार्ड, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, और इसके हमारे प्रमुख हैं जी.आर. चिंतला। कौन है? जी.आर. चिंतला। भारतीय इस्पात संघ की बात करते हैं, यानी कि इंडियन स्टील एसोसिएशन की बात करते हैं तो इसके प्रमुख हैं दिलीप ओमेन। कौन है? दिलीप ओमेन। आगे बात करते हैं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। तो इसके हमारे वर्तमान में अध्यक्ष हैं शेखर कपूर साहब। कौन है? शेखर कपूर साहब फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष पिछले साल ही बने हैं। आरबीआई के हमारे चौथे उप गवर्नर हैं, इनका नाम है एम राजेश्वर राव। क्या नाम है? एम राजेश्वर राव।
3 अन्य गवर्नर भी होते हैं, यानी कि टोटल 4 होते हैं। तो 3 अन्य हैं बीपी कानूनगो, एम.के. जैन और माइकल देवव्रत पात्रा। क्या नाम है? माइकल देवव्रत पात्रा। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे कि कुल हमारे 4 हैं गवर्नर। आगे बात करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ के बारे में। तो इस पद पर है हमारे जे वेंकट रमू। कौन है? जे वेंकट रमू। यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि की बात करते हैं तो विशाल वी शर्मा पिछले साल ही हमारे अस्थायी प्रतिनिधि बने हैं यूनेस्को में। विश्व बैंक में भारत के कार्यकारी निदेशक की बात करते हैं तो ये है राजेश खुल्लर। कौन है? राजेश खुल्लर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अभी सलाहकार नियुक्त किए गए हैं भारत के द्वारा सीमांचला दास। क्या नाम है? सीमांचला दास। और ये प्रश्न ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। फिर बात करते हैं ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के प्रबंध निदेशक की तो रजत सूद इसके नए एमडी बने हैं। भारतीय बैंकिंग संघ के नए अध्यक्ष की बात करते हैं तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के राजकिरण राय वर्तमान में इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं। फिर बात करते हैं मास्टर कार्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नए अध्यक्ष की तो ध्यान रखिएगा अजय बंगा जो कि सीईओ थे मास्टर कार्ड के, अब ये इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं और इसके नए सीईओ होंगे माइकल माइबैस। क्या नाम है? माइकल माइबैस। नोकिया के नए अध्यक्ष और सीईओ तो ये हमें पीका लैंडमार्क। क्या नाम है? पीका लैंडमार्क। और ध्यान रखेंगे इन्होंने स्थान लिया था भारतीय मूल के राजीव सूरी का। नोकिया फिनलैंड देश की एक कंपनी है और ये अभी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। आगे बात करेंगे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि बीपो के नए महानिदेशक की तो ध्यान रखिएगा डैरन तांग जो कि हैं सिंगापुर के, ये हमारे बीपो के नए महानिदेशक बने हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि बन गए हैं टी.एस. तिरुमूर्ति। क्या नाम है? टी.एस. तिरुमूर्ति अस्थायी प्रतिनिधि बने हैं। आगे बात करते हैं विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री के बारे में तो इस पर नियुक्त हुई हैं कार्मेन रीनहार्ड। क्या नाम है? कार्मेन रीनहार्ड विश्व बैंक समूह की नई चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष की बात करते हैं तो इस पद पर वर्तमान में है, इनका नाम है मार्कस ट्राइजो। कौन है? मार्कस ट्राइजो हमारे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। फिर बात करते हैं आईबीएम के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नए सीईओ बने हैं भारतीय मूल के अरविंद कृष्णा। कौन? अरविंद कृष्णा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नए अध्यक्ष बने हैं टर्की के वोल्कन वोजकीर। कौन? टर्की के वोल्कन वोजकीर। और इन्होंने स्थान लिया है तिजानी मोहम्मद बंदे का जो कि थे नाइजीरिया के। आगे बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के महानिदेशक की तो टेड्रस अदनाम साहब इसके हैं महानिदेशक। IMF के प्रबंध निदेशक की बात करते हैं तो इस पर है क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। कौन है? क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। आगे बात करेंगे विश्व बैंक के अध्यक्ष की तो डेविड मैल्पस हमारे विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं और ICC के अभी नए अध्यक्ष बने हैं ग्रेग बार्कले। कौन? ग्रेग बार्कले। फिर बात करते हैं कैबिनेट सचिव की तो कैबिनेट सचिव वर्तमान में है राजीव गौबा और लोकपाल सचिव हमारे वर्तमान में है ब्रिज कुमार अग्रवाल। तो इस तरीके से हमने जो भी महत्वपूर्ण संवैधानिक, गैर संवैधानिक या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पद हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।